नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नम आवटुभ्यः ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः इदानीम् अत्र समुपस्थितः अहं संस्कृतस्य गद्यांशस्य चर्चां कर्तुम्। नमस्कार। पुनः एक बार हम संस्कृत का गद्यांश जो है उसकी चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। संस्कृत के गद्यांश में मैंने पहले से ही कहा है कि आपको किस तरह से उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना है। इस गद्यांश का नाम है परिश्रमस्य महत्वम, अर्थात परिश्रम का महत्व। जहां भी संस्कृत में स्यो लगा रहेगा इसका अर्थ होगा का, और ये जो है षष्ठी विभक्ति में इसका प्रयोग होगा संबंध कारक में। तो कई बार विभक्ति से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी स्यो इस तरह से आए वहां पर षष्ठी विभक्ति लगानी है, जैसे रामस्य, कृष्णस्य, गोपालस्य, विद्यालयस्य। तो इस तरह से, अर्थात ये जो गद्यांश है इस गद्यांश का शीर्षक ही, इसको शीर्षक कहा जाता है। अर्थात जो शीर्ष में टॉप में लिखा जाता है उसको हम शीर्षक कहते हैं। तो कई बार क्या हो सकता है, परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है परिश्रमस्य महत्वम, आपको गद्यांश का क्या शीर्षक है इसको देने के लिए, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह समझना होगा कि इस गद्यांश में किस विषय वस्तु को लेकर के बातचीत की गई है। अर्थात इस यह जो गद्यांश है इस गद्यांश में परिश्रम का महत्व बताया गया है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के जो प्रश्नावली है किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अखिल गद्यांश में, संपूर्ण गद्यांश में आपको ये देखने का प्रयास करना चाहिए। पहला प्रश्न है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। तो मैंने कि पहले प्रश्न की तरह, पहले गद्यांश की तरह मैंने इसको बताया हुआ है कि आपको अंतिम जो क्रिया है उसको पकड़ना है। तो अंतिम क्रिया है सिद्ध्यन्ति, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। तो यहाँ पे पढ़िए, मानव जीवनस्य, मानव जीवने परिश्रमस्य अत्यधिकं महत्वं वर्तते, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तो यहीं पर ये आपको ये पद मिल जाता है कि परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। आप देखिए इसमें कौन सा विकल्प परिश्रमेण है, तो विकल्प सी समुचित उत्तर होगा, परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कस्य मुखे मृगाः स्वयं न प्रविशन्ति। तो मैंने बताया कि इस गद्यांश का जो शीर्षक ही है उसी शीर्षक में परिश्रमस्य लिखा हुआ है। अर्थात संस्कृत में जो क होता है वो प्रश्नवाचकता का एक प्रतीक होता है, एक उद्देश्य होता है, और इसमें विभक्ति लगाते चलिए और अर्थ की स्पष्टता करते चलिए। तो देखिए कस्य मतलब किसके मुख में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करते हैं। तो देखिए कस्य मुखे, तो जैसा कि मैंने सारे पूर्व गद्यांशों में इस बात की चर्चा की है कि आपको अंतिम पद पकड़ के चलना है। मुखे मृगाः स्वयं न प्रविशन्ति। तो देखिए इसको पढ़ेंगे, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये संस्कृत साहित्य का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसको किस तरह से पढ़ते हैं श्लोकों को, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अभी वर्तमान में संप्रति संदर्भगत हम चलते हैं कि इसमें लिखा है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, अर्थात इसका क्या विकल्प होगा, सुप्तस्य सिंहस्य, यानी सोए हुए सिंह के मुख में क्या होता है, मृग का प्रवेश अर्थात पशु का प्रवेश नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रः स्वभावतः कीदृशः आसीत्। छात्र स्वभाव से कैसा था। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। छात्रः स्वभावतः कीदृशः आसीत्। देखिए एकदा कश्चन निर्धनः छात्रः पठितुं वनं गतः
सह मंद बुद्धि आसीत। तो यहीं पे आपको मिल गया सह कीदृशः आसीत। तो सह न मेधावी आसीत, न चतुरः आसीत, न अहंकारी आसीत, अर्थात अस्य उत्तरं भवितुं शक्नोति सह मंद बुद्धिः आसीत। अत्र स्पष्टमस्ति, यहाँ पर स्पष्ट है कि सह मतलब वह मंद बुद्धि था। मुझे लगता है कि आप जब इन सारे प्रश्नाभ्यास को करेंगे तो धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर देने में आप अपनी सार्थकता को स्पष्ट कर पाएंगे, अपने आप को स्वयं को समर्थ समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिलायाम गर्तः, शिलायाम अर्थात पत्थर में, गर्तः यानी गड्ढा, केन अभवत, शिला में गर्त किससे हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं। सः मंदबुद्धि आसीत् अतः तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, गुरु अपि तं दृष्ट्वा खिन्नः अभवत्। छात्र, जब तक मैं पढ़ता हूं तब तक आप प्रश्न के उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए, और जो टिप्पणी मंजूषा अर्थात कमेंट बॉक्स है उसमें आप उत्तर को बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। क्या है? जलम पातुम सः एकं कूपं प्रति अगच्छत्, तत्र सः दृष्टवान् यत् कूपस्य शिलायां रज्जुघर्षणेन गर्तः अभवत्। स्पष्ट है, यहाँ पे पकड़ में आ गया। देखिए क्या है, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी जल्दी इसको शीघ्रता से ढूंढ पा रहे होंगे कि रज्जु घर्षणेन, रज्जु अर्थात रस्सी के घर्षण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कूपम प्रति छात्रः किमर्थम अगच्छत्। कूपम प्रति, इस पूरे पद को पकड़ना है और उत्तर देने का प्रयास करना है। कूपम प्रति छात्रः किमर्थम अगच्छत्। ठीक है, तो देखिए यहीं पे मैं जलम पातुम सह एकम कूपम प्रति अगच्छत्, यहीं पे आपको तुरंत मिल जाएगा। जब आप प्रयास करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। और ये जो चलचित्र प्रदर्शनी है, वीडियो है, इसके नीचे मैंने हर वीडियो में पीडीएफ दिया हुआ है, उसको आप स्वयं से भी अभ्यास कर सकते हैं, और वीडियो में देख करके कि कैसे इसको अभ्यास किया जाता है। तो मैं बता ही रहा हूं वहां पर कि कूपम प्रति छात्रः किमर्थम अगच्छत्। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है जलम पातुम सह एकम कूपम प्रति अगच्छत्। तो इसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा जलम पातुम। अच्छा एक बात बताइए, पातुम में कौन सा प्रत्यय होगा? जल्दी से अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि पातुम में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। ये प्रश्न आपको लिए मैं आज का प्रश्न विशेषतया छोड़ रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंद बुद्धि छात्रः अन्ते कः अभवत्। अब इस प्रश्न को पकड़ना है, छात्रः अन्ते कः अभवत्। तो देखिए यदि कोमलया रज्जुना दृढ़ा शिला अपि घर्षिता भवति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि किमर्थं तीक्ष्णा न भविष्यति। सः पुनः पाठशालां प्रत्यागत्य परिश्रमेण अपठत्, अन्ते स महान् विद्वान् वरदराजः इति नाम्नः प्रसिद्धः अभवित्। यः छात्रः आदौ मन्दबुद्धिः आसीत् सः इदानीम् अन्ते परिश्रमं कृत्वा सः अन्ते कः अभवत्, महान विद्वान अभवत्। तो यहाँ पे विकल्प ए में ही देखिए इसका उत्तर है महान विद्वान अभवत्। मैं बार बार पुनः पुनः पुण्येन इस विषय को स्पष्टता के साथ सैद्धांतिक रूप से कहने का प्रयास करता हूं कि आप जब भी प्रश्न का उत्तर दें तो प्रश्न के उत्तर देते समय आपको अंतिम पद पकड़ना है। अन्ते कः अभवत्, अन्ते अन्ते पद यहाँ पर है, अन्ते सः महान विद्वान इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। तो ये क्या हो जाएगा, महान विद्वान। अगला प्रश्न देखिए। विद्वान वरदराजः किम कृत्वा प्रसिद्धः अभवत्। अब देखिए विद्वान वरदराज, इस पंक्ति को पकड़ना है कि कहां पर ये पंक्ति लिखी हुई है, कहां पर यह पंक्ति, इस पंक्ति का उल्लेख किया गया है। तो देखिए अन्ते सह महान विद्वान वरदराजः नामना प्रसिद्धः अभवत्। तो क्या है कि किम कृत्वा। तो देखिए सह पुनः पाठशालां प्रत्यागत्य परिश्रमेण अपठत्, परिश्रमं कृत्वा सह महान विद्वान अभवत्। अर्थात किम कृत्वा महान अभवत्, परिश्रमेण पठित्वा, अर्थात अस्य अर्थं भवति परिश्रमेण या परिश्रमं कृत्वा। चलिए अगला प्रश्न। सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति
यहाँ पर सिद्ध्यंती इति क्रियापदे कह लकार। देखिए संस्कृत में वैसे सामान्यतया 10 लकार होते हैं, लेकिन आपको जो प्रसिद्ध है व्यावहारिक रूप से सामान्य संस्कृत में प्रयोग होता है वो 5 लकार है। देखिए लट लकार है, लट लकार इत्यादि है। ठीक है, इसमें लट लकार की मैं आपको पहचान बताता हूँ। हम लोग जब बचपन में बाल्यावस्था में पढ़ रहे थे तो तीता अंति सीता था आमी आवाह आमा ये पढ़ते थे। तो जहां पे तीता अंति जैसे पठती हसती हसती चलती गच्छति, पठंती हसंती चलंती, वहां पर कौन सा लकार हो जाएगा? स्पष्ट रूप से लट लकार हो जाएगा। और यहाँ पर जो सिद्ध्यंती शब्द प्रयोग हुआ है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये देखिए 2 क्रियापद का प्रयोग किया गया है, सिद्ध्यंती और प्रविशन्ति, दोनों में लट लकार का प्रयोग हुआ है जो कि विकल्प ए में लिखा है। इस लकार पे भी हम एक विषय चर्चा कर लेंगे, अतिरिक्त वीडियो बना लेंगे। देखिए आपको 3 चीजों पे समझना है, प्रत्यय समझना है, आपको क्या समझना है? प्रत्यय समझना है, ठीक है। दूसरा आपको लकार समझना है, ठीक है। और तीसरा जो है आपको विभक्ति समझनी है। इन तीनों विषयों को अगर आप समझ लेते हैं तो इन तीनों को मिला करके 3 प्रश्न अवश्य ही आएंगे। उसमें से भी विशेषतया आपको प्रत्यय से प्रश्न आना ही है, वो भी 4-5 प्रत्यय ही मैंने बताया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अस्य उत्तरम भवितुम शक्नोति लट लकारः यथा अत्र क्रियापदम उद्धृतम अस्ति सिद्ध्यंति प्रविशन्ति। इसका एक वचन हो जाएगा सिद्ध्यति प्रविशति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पठितुम मैंने कहा, और मैंने आपको ध्यान होगा यहाँ पे एक प्रश्न भी आपको दिया था। यहाँ पर देखिए आपको बताने के लिए बोला था कि पठितुम, अभी पीछे ही आया था कहीं, पठितुम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? चलिए तो आप अब देखिए, पठितुम इति पदे कह प्रत्ययः। तो मैंने बताया है जहाँ पे तुम और तुम इस तरह से आ जाए वहां पे तुमन प्रत्यय होगा। यह जो सी विकल्प है इसका उत्तर। आप इन चारों ये जो विशेषतः चारों प्रत्यय है इसको ध्यान रखिए। जहाँ पे त्वा आएगा, पठित्वा हसित्वा चलित्वा गत्वा, वहां पे त्वा प्रत्यय हो जाएगा। जहाँ पे पहले उपसर्ग आएगा और बाद में य आएगा वहां पे ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। जहाँ पे तुम और तुम आएगा वहां पे तुमुन हो जाएगा। गतः गता गतम, हमने पिछले कई विषय चर्चा में इसकी चर्चा की है। जहाँ पे गतः पठितः चलितः हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए गतः शब्द है तो गतः में त प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टवा इति पदे कह प्रत्यय। मैंने कहा ना कि इसी तरह गद्यांश में इन्हीं 4-5 प्रत्ययों से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। हालांकि 1-2 प्रश्न आपको अनियर क्षत्रि से भी आ सकता है, लेकिन जब हम गद्यांश को करते हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप सरलता से किस प्रश्न को पकड़ पाते हैं। तो अभी हम इन 4 प्रत्ययों को ही करेंगे। जब 10-15 गद्यांश इन चारों प्रत्ययों का कर लेंगे फिर तबियत, अनियर, क्षत्रि और सानच। देखिए क्षत्रि और सानच ये 2 जो प्रत्यय है ये थोड़ा सा कठिन है, बाकी सब आसान है क्योंकि उसका विभक्ति रूप चलता है। और इन चारों प्रत्ययों का सामान्यतया क्तौ को अगर छोड़ दे तो किसी का भी विभक्ति रूप नहीं चलता, ये सारे अव्यय हो जाते हैं। तो अब प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है? अगर आप जल्दी से कमेंट कर दें तो वो भी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें आपका त्वा प्रत्यय हो जाएगा। पठित्वा हसित्वा गत्वा दृष्ट्वा, यानी मैंने बताया त्वा विशेषतया दृष्ट्वा और कृत्वा हसित्वा में जहाँ पे त्वार त्वा रहेगा वहां पे आपको त्वा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला अब देखिए, वहीं पे मैंने बता दिया प्रत्यागत्य पदे कह प्रत्ययः अस्ति। प्रत्यागत में कौन सा प्रत्यय है बताइए? इसका उत्तर एकदम आसान है। तो अगर आप उत्तर देने जाएंगे तो आप ये उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, आप इस सफलता को प्राप्त करेंगे कि इसका विकल्प सी जो है एकदम सही होगा, क्योंकि प्रति उपसर्ग है और जो अंतिम में आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पे आरंभ में उपसर्ग आए और अंत में यो आए, प्रत्यागत्य, विहस्य, प्रचल्य, विखाद्य, प्रगम्य, विगण्य, विगणय्य, इस तरह के लप प्रत्यय होता है। इन चारों प्रत्ययों को आपको विशेषतया ध्यान में रख के चलना है। अगला प्रश्न देखिए, भविष्यति इति पदे कह लकार। अब इसको थोड़ा सा
पिछले उससे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था लट लकार में तीता अंति सीता था। अब इसमें क्या करना है, मात्र श जोड़ना है, जैसे सिद्धांति है ना, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, भविष्यति, श जोड़ देना है, वो लिट लकार भविष्यत काल में चला जाएगा। बहुत आसान है, जैसे भविष्यति, भवती का भविष्यति, और बहुवचन में भविष्यन्ति, भवन्ति का भविष्यन्ति, पठति का पठिष्यति, चलति का चलिष्यति। इस तरह से आपको श जोड़ करके लिट लकार का प्रयोग हो जाएगा, और लिट लकार भविष्यत काल में प्रयोग होता है, जैसे रामः कार्यं करिष्यति इत्यर्थः। अगला प्रश्न देखते हैं, शिलायाम पदे का विभक्ति। मैं आपको बताया था, देखिए जितने सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपको पाठ्य बिंदु बता रहा हूं अर्थात टॉपिक बता रहा हूं, उसको विशेषतया आपको ध्यान में रख के चलना है। मैंने यहाँ पर बताया है, देखिए पीछे क्या बताया है कि आपको प्रत्यय, प्रत्यय, लकार और विभक्ति, उसमें भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है हमारा, शिलायाम अत्र पदे का विभक्ति। तो शिलायाम में सप्तमी विभक्ति, एक वचन, हम विभक्ति पे भी चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आलसी मनुष्य किम न लभते। अब इसको देखना है, मनुष्य, आलसी मनुष्य किम न लभते, इस पद को पकड़ के देखना है। देखिए, मानव जी ने परिश्रम से अत्यधिकम महत्व वर्तते, परिश्रमेण एवं कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तो केवलम मनोरथ ही। ठीक है, तो आप ढूंढिए कहां पर है, किम न लभते, सफलताम न लभते। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल गया, तथैव आलसी मनुष्य जीवने कदापि सफलताम न लभते। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प, सीधा से आपको देखिए, आप जब सीधा सीटेट के जो परीक्षा भवन है उसमें जाकर के आप सीधा एक बार देखेंगे गद्यांश को, तो कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक इन गद्यांश का अभ्यास आप करके नहीं जाएंगे। और आपके अभ्यास के लिए मैं प्रायः प्रति दिवस आपको एक एक गद्यांश न केवल वीडियो के माध्यम से आपके पीडीएफ में भी देता हूं। आप उसको प्रिंट करिए, चाहे मोबाइल में रखिए, और उसको अभ्यास करिए बार बार कि किस तरह से इसका हम कर सकते हैं, और आसानी से आप कर सकते हैं। तो सफलताम न लभते। अगला प्रश्न देखते हैं, कोमलया पदे पदस्य विशेष्य पदम किम अस्ति। रज्जु शब्द जो है कई बार पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। तो कोमलया रज्जुना, कोमलया रज्जुना, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने बताया था पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है कि जो विशेषण होता है, विशेषण मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है वो विशेष्य होता है। ठीक है, और जो चीज कही जा रही है या उसके बारे में जो भी चीज कही जा रही है वो विशेषण होता है। तो कोमल रज्जु, तो कोमल किसका हो जाएगा, ये रज्जु का विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से सारे प्रश्न। अब ये जो गद्यांश दिया हुआ है ये एक बहुत ही महान वैयाकरण के विषय में दिया हुआ है। वो महान वैयाकरण है, महान वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र की परंपरा, खास करके जो नवनवोन्मेष शालिन्या, जो नूतन बच्चे हैं जो नए नए व्याकरण में प्रवेश करते हैं, उसके लिए उन्होंने लघु सिद्धांत जो लिखा है वो व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है, और जगत प्रसिद्ध है ये लघु सिद्धांत ग्रंथ। उनके रचनाकार वरदराज है। उनकी कहानी हम लोग हिंदी की पुस्तक में पढ़ते आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं, उसी के ऊपर ये कहानी है। पाठ का क्या है, शीर्षक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कई बार परीक्षा में पूछ देता है इस पाठ का उचित शीर्षक क्या होगा। तो ये जो पाठ है इसका उचित शीर्षक है परिश्रमस्य महत्वम, अर्थात परिश्रम का महत्व। देखिए इसको एक एक पद को पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। मानव जीवने परिश्रमस्य अत्यधिकम महत्वम वर्तते। मानव जीवन में परिश्रम का अत्यधिक महत्व है। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न तो केवलम मनोरथ ही, न केवल मनोरथ करने से। उक्तंच, कहा भी गया है। देखिए अभी श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ना सीखिए। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य
प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं और फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से होगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात इसका ये अर्थ हुआ कि परिश्रम के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, यानी उद्यम, उद्यम मतलब उद्यम के द्वारा ही हम अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, न केवल मनोरथ से। क्योंकि जंगल का राजा भले ही सिंह है, लेकिन उसको भी परिश्रम करना पड़ता है, तभी उसके मुख में मृग का यानी उसका आहार आता है। यथा सुप्तः सिंहः किमपि प्राप्तुम न शक्नोति। अब आप लोग बताइए कि प्राप्तुम में कौन सा प्रत्यय होगा। मैंने कई बार बताया है, किमपि प्राप्तुम न शक्नोति तथैव आलसी मनुष्यः जीवने कदापि सफलताम न लभते। जिस तरह से सोया हुआ सिंह भी कुछ खाने को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसी तरह आलसी मनुष्य भी कदापि अपने जीवन में सफलता को प्राप्त या सफलता का लाभ नहीं ले सकता है। देखिए, अब जो आचार्य वरदराज है उनके बारे में कहानी शुरू होती है। एकदा कश्चित निर्धनः छात्रः पठितुम वनंगतः। एक बार कोई निर्धन छात्र पढ़ने के लिए वन में गया। सह मंद बुद्धि आसीत, वह मंद बुद्धि था। अतः तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। इसीलिए उसके सहपाठी जो थे उसका उपहास यानी प्रमोद आमोद विनोद यानी मजाक उड़ाते थे। गुरुहु अपि तं दृष्ट्वा खिन्नः अभवत्। और उनका गुरु भी, उनके गुरु का नाम था श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखा है। जो प्रक्रिया, जो क्रम है वैयाकरण, वैयाकरणों के लिए व्याकरण शास्त्र में उन्हीं के द्वारा आरंभ किया गया है। छात्रः विचारितवान, छात्रा विचारितवान यत् मम नक्षत्रे विद्या नास्ति। वह छात्र ने सोचा कि मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः अहम गृहं गच्छामि, अब मैं घर जाता हूँ। मार्गे सह पिपासितः अभवत्। और पिपासिता में कौन सा प्रत्यय है कमेंट करके बताइए। मैंने प्राप्तुम में पूछा है कौन सा प्रत्यय, कमेंट करके बताइए। पिपासिता में कौन सा प्रत्यय, कमेंट करके बताइए। मार्ग में वह जाते समय पिपासित हुआ। जलम पातुम, अब ये देखिए पातुम में कौन सा प्रत्यय है बताइए। जलम पातुम सह एकम कूपम प्रति अगच्छत। वह जल पीने के लिए एक कूप की ओर गया। तत्र सह दृष्टवान, अब दृष्टवान में कौन सा प्रत्यय है ये बताइए। तत्र उसने देखा यत् कूपस्य शिलायाम रज्जु घर्षणेन गर्तः अभवत्। अब बताइए, गर्तः अभवत्, रज्जु के घिसने से वहां पर क्या हो गया, गड्ढा हो गया। सह अचिंतयत् यदि कोमल रज्जुना दृढ़ा शिला अपि घर्षिता भवति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि किमर्थम तीक्ष्णा न भविष्यति। यदि रस्सी के बार बार खींचने से, उसके घर्षण से शिला यानी पत्थर में भी घर्षण हो सकता है, पत्थर टूट सकता है, शिला टूट सकती है, तो मेरी बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही। सह पुनः पाठशालां प्रत्यागत्य प्रत्यागत्य परिश्रमेण अपठत। वह पुनः पाठशाला गया और पढ़ा। अन्ते सह महान विद्वान वरदराजः, जो मैंने पूर्व में चर्चा की थी, इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। अतः परिश्रमी जनः एव जगति मानं प्राप्नोति। तो मैंने जो आपको बताया है कि वरदराज के विषय में है। अब आपको जो बताया है किस किस में आपको ढूंढना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप कमेंट करके उसके साथ साथ बताइए कि कौन कौन सा प्रत्यय है। जैसा कि मैंने बताया, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, प्राप्तुम में कौन सा प्रत्यय है, पिपासिता में कौन सा प्रत्यय है, पातुम में कौन सा प्रत्यय है, दृष्टवान में कौन सा प्रत्यय है। इन सारे प्रत्ययों को ढूंढ के आपको रखना है। नमो महद्भ्योस्त, तो नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो, नमः आवटुभ्यः, ये शिक्षकाः गामवधूतलिंगाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। नमो नमः, धन्यवादः।